हिला। ए बेबली, ये सब काम छोड़ना, मेरे साथ बातें करना। नहीं नहीं दादी सास, अभी कुछ नहीं, मुझे बहुत काम है। कहाँ? काम तो तेरा हो गया। सो काम हो गया। वहाँ देखिए कितने सारे कपड़ों की घड़ी करनी है मुझे। अभी कुछ नहीं है, बाद में। दादी सास, खोटी बात। ये क्यों किया आपने? दादी सास क्या? अरे मुझे भी तो थोड़ा काम करने दीजिए। अगर आप सारा काम ऐसे जादू फ्री हो जाऊंगी और मुझे कंटाल आएगा दादी सास। मैं चाहती हूँ कि तू फ्री हो जाए और कंटाल जाए, तभी तो तू बच्चे के बारे में सोचेगी। तो ये चल रहा है आपके दिमाग में। मैंने कितनी बार कहा आपसे कि अभी हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचना, और सागर जी की भी अभी कोई इच्छा नहीं है। सागर की भी इच्छा नहीं है, जानती हूँ। ए बेबली, मैं जादू से 1-2 बच्चे ले आऊं? नहीं नहीं दादी सास, बिल्कुल नहीं। खबरदार जो आपने जादू से बच्चे लाने के बारे में सोचा तो। और दादी सास भूल गई, आपका जादू कितनी बार गड़बड़ घोटाला करता है ना। हाँ, मतलब कभी कभी ऐसी गड़बड़ कर देता है, लेकिन बाद में सब ठीक भी तो कर देता है ना। तभी तो तू इतने वक्त से अनसुया के सामने टिकी हुई है। भूल गई? याद दिलाऊं तुझे? ना यच यच। कितनी बार हमने अनसुया को सबक सिखाने के लिए उस पर जादू किया, लेकिन बाद में सब ठीक भी तो हो गया है ना। लेकिन ये गलत है ना दादी सास। गलत इंसान के साथ छल करने में कोई गलती नहीं है। और फिर अनसुया असुर योनि की है। असुर योनि वालों का तो नाश ही होना चाहिए, इतना याद रखना। हाय हाय। ना वाह, अनुसुईया असुर योनि की है। तो मैं अब पृथ्वी लोक पर राज करने के लिए अनुसुईया की मदद लूंगी। दिन में सो रही है, मतलब असुर योनि की ही होनी चाहिए। असुर योनि की है। कौन हो तुम? असुरा। नहीं, रॉन्ग रॉन्ग। अनसुया मैं हूँ। अनुसुईया नहीं, असुरा। असुरा नाम है मेरा। कौन हो तुम? क्यों आई हो यहाँ? कहाँ से आई हो? रुको रुको। और मैं असुर लोक से आई हूँ। असुर लोग? ये एरिया कहाँ है? असुर लोक मतलब जैसे स्वर्ग लोक होता है, नर्क लोक होता है, वैसे ही असुर लोक। एक्सक्यूज मी, आप जो कोई भी हो। जो कोई भी नहीं, तुम्हारी सहेली है। सहेली? ऐसी? डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मेरी मदद? हाँ, तुम्हारी सास दिवाली और तुम्हारी बहू मही मिलकर तुम्हारे ऊपर बहुत जुल्म कर रहे हैं। क्या बक रही हो? मेरी सास को मरे सालों बीत गए। सालों? कब की मर गई वो? तुम्हारी सास सबके लिए मर गई है, लेकिन मही के लिए नहीं। हाँ? वहीं जब गांव से सासू माँ का पुतला लेके आई थी, कह रही थी
ये मुझे दादी सास दिख रही है। तुम जानना चाहोगी कि तुम्हारे ऊपर क्या क्या जुल्म हुए हैं? तो ठीक है, फिर ना तुम चलो हमारे साथ। हाँ चलो। रुको, पहले मैं तुम्हें असुरों वाली शक्ति प्रदान करूंगी। हाँ, असुरों वाली शक्ति। हाँ। चलो चलो। रुको, तुम ना एक काम करो, अपना ये यंत्र यही रख दो। हाँ हाँ चलो चलो। ये मेरी सास कैसे हो सकती है? नहीं, मेरी सास तो अलग दिखती थी। अरे यही तुम्हारी सास है, वो यमराज ने इनकी शक्ल बदल दी थी। सासू माँ? सागर जी, अभी दादी सास की मूरत में से आवाज सुनाई दी मुझे। मही क्या बोल रही हो? मूरत ना बोल पाती है ना सुन पाती है, इसलिए तो इसे मूरत कहते हैं। अरे ना सागर जी, अभी मैंने सुनी दादी सास की आवाज, वो बोली। हाँ हाँ, तुम्हारे कान है, तुम कुछ भी सुनने के लिए स्वतंत्र हो। वो भाग रही है। अरे हमारी मावड़ी, चुप रे। बात समझ में नहीं आ रही। सासू माँ सिर्फ मही को क्यों दिखाई दे रही है? वो तो तुम्हारी सास को ही पता है। वो तुम्हें सबक सिखाने के लिए स्वर्ग लोक से तरह तरह की जादू सीख कर आती थी। और तुम्हारी बहू के साथ मिलकर तुम्हें परेशान करती रहती थी। याद है बेबली, हमने अनसुया को वो अचार की बरनी में बंद कर दिया था। ऐसे 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 कर रही थी। हाँ दादी सास, कितनी छोटी हो गई थी ना शशु माँ। एकदम अचार वाली हो गई थी। और दूसरी बार बर्फ की सिल्ली में बंद हो गई थी। कर रही थी, उसे ठंडी लग रही थी। हाँ, बेचारी शशु माँ को कितनी ठंड लग रही थी। जो भी है, उसने मुझे बहुत परेशान किया। मैं अचार की बरनी में बर्फ की सिली, हो मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सब मेरे साथ हुआ था? हाँ, देखना चाहती हो? वो देखो। अब मैं इस अचार पर करूंगी अत्याचार। नहीं, मैं तुम्हें इतनी आसानी से कामयाब नहीं होने दूंगी। ये क्या है? इतनी ठंड क्यों लग रही है मुझे? अब क्या करूं? इतना सब कुछ हुआ, लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? क्योंकि वो जादू ही ऐसा था कि जब सब खत्म हो जाता था तो तुम सब कुछ भूल जाती थी। तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता था। अच्छा, नहीं सासू माँ, छोड़ोगी नहीं दोनों को। अभी सबक सिखाती हूँ। मैंने जो तुम्हें शक्ति प्रदान की है, उससे सिर्फ तुम अपनी सास को देख सकती हो, उससे बात नहीं कर सकती। और अगर तुमने अपनी सास से बात करने की कोशिश की ना, तो फिर उसे देखने की शक्ति भी ना खुद होगी, समझी? तुम अपनी सास से बदला लेना चाहती हो? बोलो। तो ठीक है, मैं तुम्हें असुरों की शक्ति प्रदान करती हूँ। वैसे
वैसे भी तुम असुर योनि की हो, तो तुम्हें ये शक्ति लेने का अधिकार है। ये लो, ये ऐसा यंत्र है जिससे तुम किसी का भी रूप आकार बदल सकती हो। सच? हाँ, ये लाल बटन दबाओ, फिर देखो कैसे तुम्हारी बहू का रूप बदल जाता है। दबाओ। अभी ये बटन दबा के देखती हूँ। नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। डरा देती है दादी सास ऐसे भाव करके। कौन है कौन यहाँ? मही, मही, हे भगवान, बाबला आ रहा है। बेबी को कहीं छुपाना होगा। दादी सास, आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? अरे सागर जी मुझे ढूंढ रहे होंगे। क्योंकि तुझ पर आफत आ गई है बेबली। आफत? कैसी आफत? मुझे भी पता नहीं ये सब कैसे हो गया। बेबी एक काम कर, इधर देख, देख सामने। अरे ये माँ, मुझे तो देखा भी नहीं जा रहा। दादी सास, ये क्या किया आपने? मैंने कुछ नहीं किया है, सच में मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे भी पता नहीं है तेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। क्या करूं? देख बेबी, जब तक मैं वापस ना आऊं ना, हाँ, तब तक तू दरवाजा मत खोलना, ठीक है? हाय भगवान, ये क्यों होता है हमेशा मेरे साथ? ये सब क्या है? चित्रगुप्त जी। आ गई? कभी तो छुट्टी लिया करो। क्या करूं चित्रगुप्त जी, मुश्किलें बताकर तो नहीं आती है ना, तो मैं कैसे छुट्टी ले सकती हूँ? बोलो, क्या संकट आया है? चित्रगुप्त जी, मेरे साथ और बेबली के साथ कुछ अजीब ही हो रहा है। क्या हो रहा है हमारी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी पता चल जाएगा। तुम अपनी सास से बदला लेना चाहती हो? तो ठीक है, मैं तुम्हें असुरों की शक्ति प्रदान करती हूँ। वैसे भी तुम असुर योनि की हो, तो तुम्हें ये शक्ति लेने का अधिकार है। ये लो, ये ऐसा यंत्र है जिससे तुम किसी का भी रूप आकार बदल सकती हो। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि घर में असुरा आ गई है और असुरा ने अनसुया को यांत्रिक शक्ति दी है। चित्रगुप्त जी, मुझे भी कोई यांत्रिक शक्ति दीजिए ना, जिससे मैं असुरा और अनसुया दोनों का सामना कर सकूं। नहीं, हम यंत्र शक्ति नहीं दे सकते। दीजिए ना, मेरी बेबली की जिंदगी का सवाल है। नहीं। ठीक है। इरावती बहन, बेबली की दादी इरावती बहन, बोलो दिवाली बेन। इरावती बहन, अगर आपकी और आपकी बेटी की जिंदगी खतरे में हो तो आप क्या करेंगी? हम उन्हें जादुई शक्तियों से बचाने की कोशिश करते है ना? मेरी और बेबली के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है और मेरे पास तो कोई जादुई शक्ति है नहीं। और मैं चित्रगुप्त जी को कहती हूँ कि मुझे यंत्र वाली शक्ति दीजिए तो वो मुझे मना कर रहे हैं। अरे स्वामी, आप ये चाहते हैं कि आपको घर में प्रवेश न मिले और विश्रामशाला में स्थायी होना पड़े? नहीं नहीं देवी, हम घर ही आएंगे। बेबली की दादी सस, तुम बहुत चालाक हो। क्या करूं, मनुष्य हूं ना। देवी, तो फिर दिवाली बेन की मदद करिए। ठीक है, हम देते हैं यंत्र शक्ति। अच्छा, बहुत बड़ी मेहरबानी। ये लीजिए। हाँ, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ बेबली ही कर सकती है, आप नहीं, क्योंकि आप एक आत्मा है।
और ये यंत्र एक चली गई। अरे हे बू, ये बेबली की दादी सास का मैं क्या करूं? क्या हुआ, आप इतने व्यथित क्यों हो रहे हैं? अरे ये बेबली की दादी सास पूरी बात नहीं सुनी और यंत्र लेके चली गई। ये जो यंत्र है ना, वो एक खास यंत्र है। अगर उसका सही इस्तेमाल नहीं हुआ ना, तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। मही की ये जो हालत हुई है, वो घर वालों को भी तो पता चलनी चाहिए ना। माही, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो माही? मॉम क्या हुआ? पता नहीं सागर, मैं कब से दरवाजा खटखटा रही हूँ, मही खोल ही नहीं रही। मही, मही भौजी, मही, मही भौजी, मही दरवाजा खोलो। मही भौजी दरवाजा खोलिए। 1 मिनट, अगर आप दोनों ऐसे मही मही भौजी करके खटखटाओगे तो मही अंदर कंफ्यूज नहीं हो जाएगी कि किसकी आवाज पर बाहर आना है, सागर भैया की या पौना भैया की? ओहो, ये इधर ही खड़ी है ना, इसे भगाना पड़ेगा। सोनिया बेटा, जा रोहित से बात कर, उसका फोन आया था, अर्जेंटली कॉल बैक। अच्छा, फोन आया था? हाँ, कर जा, जा, जल्दी जा। मही दरवाजा खोलो। मही, मही भौजी दरवाजा खोलिए। सागर, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। मही को कुछ हो तो नहीं गया होगा ना? आप क्या कह रहे हैं मही? मही दरवाजा खोलो। मही क्या बात है बताओ तो। मही, सागर, दरवाजा तोड़ दो। दादी सास, अरे कितनी देर कर दी आपने आने में? हाँ सॉरी सॉरी, हुआ यूं। अरे आपकी कहानी बाद में दादी सास, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि मैं कौन सा बटन दबाऊंगी तो मैं पहले जैसी हो जाऊंगी, वो बताइए फटाफट। हे भगवान, क्या हुआ? बटन भूल गई? मैं शुक्र ग्रह तक पहुंची ना, तब तक मुझे सब याद था। जैसे पृथ्वी पर आई, सब कुछ भूल गई। ये लाल वाला तो बता, देखते हैं क्या होता है। ये हाँ पक्का। जय माता जी। मैं बच गई दादी सास, मैं ठीक हो गई। तो बिल्कुल ठीक हो गई बेबली। हर्ष, हर्ष, खोल जल्दी दरवाजा खोल, जल्दी दरवाजा। प्यारी, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो? कब से चिल्ला रहे हैं हम लोग? क्या हुआ मही, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? ऐसा कुछ नहीं है, वो जरा कान में ऐसे भुंगड़ा डाल के गाने सुन रही थी, इसीलिए ऐसे सुनाई नहीं दिया दरवाजे का ठक ठक। भाई कितना डर गया था। तुम ठीक हो ना? ये मही ठीक कैसे हो गई? तुम्हारी सास ने इसे शक्ति दी है, इसीलिए ये अपने असली रूप में वापस आ गई है। असुरा, मेरी सासू माँ और मेरी महान बहू महू की सच्चाई मेरे परिवार को पता चलनी ही चाहिए। इन्हें भी तो पता चले कि ये दोनों ने मिलके मेरे साथ जादू से क्या क्या किया था। अनसुईया, जिस तरह राक्षस की जान तोते में कैद थी ना, ठीक उसी तरह तुम्हारी बहू की जान भी ना तोते में कैद करनी होगी। महू की जान? हाँ, मई की जान। नहीं समझी? मोना भैया, मुझे कॉफी दीजिए। हाँ सुनिए होती। कॉफी मतलब कॉफी बीन्स नहीं, ओके? कॉफी बना कर दीजिए। चलिए। बुद्धू बेबी बोली। अनसुईया, ये लो रिमोट, ये नीला बटन दबाओ, फिर तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। दबाओ दबाओ। सागर जी,
सागर जी, ये क्या हो गया सागर जी को? मुझे पता नहीं। सागर जी, सासू माँ, ये तुमने मेरे बेटे सागर को खिलौने वाला तोता बना दिया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वैसे भी अनसुईया, मैं जिंदा नहीं हूँ। तो मैं तुम्हें अनसुईया, मेरी बात ना ध्यान से सुनो। ये युद्ध है, युद्ध। और तुम इंसान लोग ही कहते हो ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो ठीक वैसे ही। और वैसे भी ना, तुम्हारे बेटे को कोई तकलीफ नहीं होगी। जो भी तकलीफ होगी ना, वो सिर्फ मही को होगी, समझी? लेकिन दादी सास, ये सब क्या हो रहा है? जैसे मैं तेरी मदद कर रही हूँ, वैसे असुर लोक से एक असुरा आई है और वो अनसुया की मदद कर रही है। उसने अनसुया को असुरी शक्ति भी दी है। दादी सास, असुरा मतलब हर जगह तबाही मचाने वाले। हाँ वही, उनकी रगों में खून नहीं बल्कि तबाही दौड़ती है। उसी असुरी शक्ति से अनसुया अब मुझे देख भी सकती है। हाँ, सिर्फ मेरे साथ बात नहीं कर सकती है। उसने अनसुया को यह भी बता दिया है कि हम दोनों मिलकर उस पर जादू करते थे। उसने सागर के कंधे पर बंदूक रखकर तुझे निशाना बनाया है और उसे खिलौने का तोता बना दिया है, क्योंकि सागर को कुछ भी होगा तो उसका सीधा असर तुझ पर होगा। हाय राम, तो दादी सास, सासू माँ भी ऐसा करेगी? हाँ बेबी, क्योंकि इस वक्त असुरा का प्रभाव है उस पर। असुरा अनसुया के पास जो भी चाहेगी वो सब करवा सकेगी। हाँ, समझ ले कि ये युद्ध है और तुझे तेरी सास के खिलाफ लड़ना है। वही तो मुझसे नहीं होगा दादी सास। हाँ बेबी, तुझे ऐसा करना होगा। धर्म और परिवार की रक्षा करने के लिए अर्जुन ने भी अपनों के खिलाफ हथियार उठाए थे। तेरे सामने भी आज ऐसी परिस्थिति निर्माण हुई है। अगर तूने हथियार डाल दिए तो वो अधर्मी असुरा तेरी सास को अपना बना लेगी और सब कुछ तबाह कर देगी। नहीं दादी सास, मैं इस परिवार, घर और पृथ्वी को तबाह नहीं होने दूंगी। कितना मस्त तोता है, वाओ। अच्छा, अब मेरी तरह बोल के दिखाओ, ऐसे मस्त है। चलो बोलो बोलो बोलो। अरे सोनिया, मुझे तो बहुत ही अच्छा तोता है ना? हाँ। खाओ खाओ। मैं मिर्ची नहीं खा सकता। अरे ये तो बोलता है, वो भी सागर भैया जैसा। हाँ। तोता लाल, हरी मिर्ची खाओ, हरी मिर्ची। ये देखिए दादी सास, सोनिया भाभी सागर जी को मिर्ची खिला रही है। बेचारे। मैं एक काम करती हूँ, सबसे पहले सागर जी को तोते में से इंसान बना देती हूँ। जल्दी बना। अरे वाह, बोना भाई बंदर बन गए, मस्त है। दादी सास, ये कैसा रिमोट लेकर आई हो? अरे पौना भैया को खिलौने वाला बंदर बना दिया। ये अनसुया को कुछ बना दे जल्दी से। असुरा, असुरा, मेरी बात ध्यान से सुनो। असुरा नहीं, अनसुया। हाँ, जो भी हो, देखो वो मही तुम्हें बंदर बना दे, इससे पहले ना तुम उसे बिल्ली बना दो। बटन दबाओ। बिबली, जल्दी से बटन दबा। वो अनसुया तुझे बिल्ली बनाने वाली है। कौन सा बटन दबाऊं? ये वाला? दबा दे। ओ माय गॉड, ये काला काला कैसे हो गया? मुंह धो के आती हूँ। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? महाभारत के युद्ध की तरह यहाँ मेहता परिवार का युद्ध चल रहा है। बेबली, कुछ कर जल्दी से। क्या हो रहा है? बेबली, एक काम कर, ये ऊपर वाला बटन है ना, वो दबा दे, कुछ तो हो जाएगा। हाँ?
ये क्या? मुझे पंख कैसे आ गए? सासू माँ, वाह माँ, आप तो मस्त उड़ रहे हो पंख लगा के। अरे सुनो, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे बचाओ! मैं कुछ नहीं कर सकती। वो शक्ति वाला यंत्र तो तुम्हारे पास ही है। बटन दबाओ, बटन। कुछ नहीं हो रहा, देखो। दादी सास, मैं एक काम करती हूँ। सबसे पहले सागर जी को तोते में से इंसान बना देती हूँ। जल्दी बना दे, जल्दी बना दे। कौन सा बटन दबाओ? ये वाला दबाओ पहला। हाँ दबा दे। चलो, मैं बंदर से मिलाती हूँ। गुड़िया बन गई। ये क्या हो रहा है दादी सास? दादी सास, हमारा पूरा परिवार इधर बितर हो गया। अब क्या होगा दादी सास? मुझे भी कुछ ना कुछ बता दीजिए। नहीं रहना मुझे इंसान। बेटी ऐसा नहीं कहती। क्या हो रहा है? कोई बचाओ! ये तो वही मनुष्य जीव है जिससे घर हम नलसाज करने वाला बनकर गए थे, किंतु ये अंतरिक्ष धरती में क्यों उड़ रही हैं? ये लीजिए। हाँ, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ बेबली ही कर सकती है, आप नहीं। जादू शक्ति का मजाक बना रखा है चित्रगुप्त। अग्निवर्षा, ये तो शिव जी का प्रकोप है। प्रभु, प्रभु क्षमा कीजिए प्रभु। स्वामी, ये अग्निवर्षा, ये सब आप पर क्यों हो रहा है? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हमने जो बेबली की तालिसास को यंत्र शक्ति दी है, इसके बारे में शिव जी को पता चल गया है और वो क्रोधित होकर हम पर अग्नि वर्षा कर रहे हैं। जल्दी कुछ कीजिए, जल्दी कुछ कीजिए, वरना हम चलकर भस्म हो जाएंगे। स्वामी, आप चिंता ना करें, हम शीघ्र ही शिव जी से मिलेंगे। अरे कोई बचाओ! सासू माँ! सासू माँ! दादी सास, हमारे पूरे परिवार की क्या हालत हो गई है। मैं ऐसा क्या करूं जिससे ये सब लोग बच जाए। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। असुरों का विनाश करना चाहती थी। हाँ? देख देख, आज तेरा ही परिवार विनाश की कगार पर आ पहुंचा है। दादी सास, ये देखिए, ये वाला छोटा बटन अभी तक दबाया ही नहीं मैंने। ये दबा दूं? नहीं, दबा कर देख। नहीं नहीं, अगर कुछ ज्यादा बुरा हो गया तो? इससे बुरा और क्या हो सकता है? दबा दे। कितने जोर से लगे, पता है तुम्हें? युद्ध में तो खून की नदियां बहती हैं। और तुम्हें
ये तो बस मामूली सी चोट लगी है। मामूली? ऊपर से गिर के देखो कभी। अनसुईया, ऐसे हिम्मत नहीं हारते हैं। ये युद्ध है, युद्ध। सास का बहू के खिलाफ युद्ध, और तुम्हें ये युद्ध जीतना ही होगा। यानी मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से मेरे काबू में है। अनसुईया, तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन तुम्हारी बहू मही है। तुम्हारी बहू मही है, और तुम्हें उसे सबक सिखाना ही होगा। दादी सास, ये बटन दबाने से सब ठीक हो जाता है। सासू माँ ठीक हो रही है। मैं एक काम करती हूँ, जल्दी से सागर जी को भी इंसान बना देती हूँ। जल्दी कर, जल्दी कर। हे भगवान, पौनक भैया को भी बना देती हूँ। जल्दी बना पौनक। अब जल्दी से सोनिया को भी बना दे। हाँ ठीक है। अनसुईया, अब सागर और पौनक जल्दी। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? सासू माँ, बेबली, असुरा ने अनसुया के दिमाग पर काबू पा लिया है। अब जैसा असुरा चाहेगी वैसा ही अनसुया करेगी। तुझे किसी भी तरह से ये जंग जीतनी हो। दादी सास, मैं जितना आगे आने की कोशिश कर रही हूँ, इतना ये मुझे पीछे ढकेल रहे हैं। बेबी, कुछ भी कर, कुछ ऐसा करके सब कुछ थम जाए। ये तो तब भी मुमकिन होगा जब सासू माँ यंत्र का इस्तेमाल करना बंद कर दे। ये क्या हो गया दादी सास? बेबी, एक काम कर, तूने पहले जो बटन दबाया था ना, वही बटन वापस दबा और सबको मनुष्य बना दे। ठीक है। यंत्र, यंत्र कहाँ गया? ये क्या हो गया? क्या हो रहा है? दादी सास, दादी सास, दादी सास कहाँ चले? हमारा पूरा परिवार नष्ट हो गया दादी सास। प्रभु, आपने स्वामी को क्षमा कर दिया, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ प्रभु। इसमें इनका कोई दोष नहीं है। हमने ही इन्हें यंत्र शक्ति दिवाली बेन को देने को कहा था। इन्होंने कहा और आपने यंत्र शक्ति दे दी चित्रगुप्त जी? नहीं देते तो क्या ये आपको बर्तन मारते? बोलिए। क्षमा कीजिए प्रभु, परंतु हुआ यूं कि आपने ये सारी बातें मुझे क्यों बताई? प्रभु, हमने वो बेबली की दादी सास को यंत्र शक्ति क्यों दी, इसका कारण बताना था। तो क्या हम ये सब बात नहीं जानते? क्षमा करें प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, आपको तो सब पता है। क्षमा करें प्रभु, असुरा और बेबली की दादी सास का युद्ध रोकना हमारे लिए अशक्य है।
हम आपसे विनती करते हैं कि आप स्वयं उन दोनों को ऊपर बुलाकर उनका युद्ध रोक दीजिए। आप चिंतित ना हो, हमने उन्हें बुला लिया है। हाँ? भले ही आपने मेरा शक्ति यंत्र मुझसे छीन लिया हो, पर फिर भी मैं धरती पर विनाश कर सकती हूँ। अनुसुईया मेरे योनि की मनुष्य है और उसके हाथों में कुछ भी करवा सकती हूँ, कुछ भी। तुम्हारे लिए यह असंभव है असुरा। धरती पर अभी भी कुछ भक्त ऐसे हैं जिनकी सुरक्षा स्वयं देव करते हैं, और मही उनमें से ही एक भक्त है। वो कितनी भी बड़ी भक्त क्यों ना हो, पर मेरे हाथों उसका विनाश निश्चित है, निश्चित। हमारे भक्तों को हानि पहुंचाने वाले को हम भस्म कर देते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रभु, जिस तरह से आपने मेरी बेबली को असुरा से मुक्ति दिलाई है, वैसे मेरे पूरे परिवार को भी मुक्ति दिलवा दीजिए। मेरा परिवार बहुत संकट में है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मेरी बेबली कुछ कर बैठेगी। माही के लिए हम सब ठीक कर देंगे, किंतु आपको। आप आज्ञा कीजिए प्रभु, आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूं। तो सृष्टि के नियमों के अनुसार आप कभी धरती पर वापस नहीं जा पाओगे, और अपनी बेबली से कभी नहीं मिल पाओगे। कभी नहीं, किसी भी जन्म में नहीं। अगर तुम्हें बेबली के पास जाना है तो जा सकते हो, लेकिन अनसुया गिरगिट, होना बंदर, सोनिया गुड़िया, सागर तोता, सब आजीवन वैसे के वैसे रहेंगे। बोलो मान्य है? नहीं 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 प्रभु, नहीं। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। ये सब क्या हो गया? हम लोग कितने खुश थे। सासू माँ, सागर जी, सोनिया भाभी, पौना भैया, पता नहीं अब क्या होगा। बेबली, देख कौन आया है। शिवजी। शिवजी तुझसे कुछ बात करना चाहते हैं। देखो मही, तुम्हारी दादी सास का बार बार धरती पर आना सृष्टि के नियमों के खिलाफ है, इसलिए अब तुम्हारी दादी सास तुमसे कभी नहीं मिलेंगी। नहीं शिवजी, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। अब मैं अपनी दादी सास के बिना नहीं जी पाऊंगी, नहीं रह पाऊंगी मेरी दादी सास के बिना। ये बंधन तुम्हें छोड़ना होगा मही, क्योंकि शरीर हो या आत्मा, कभी ना कभी उसके बंधन से मुक्ति पानी ही होती है। प्रभु सही कह रहे हैं बेबी, हमारा सफर यहीं खत्म होता है। हम सबको कहीं न कहीं सृष्टि के नियम का पालन करना ही होता है। अगर मैं तेरे बंधन में बंधी रही, कहीं और जन्म ही नहीं ले सकूंगी।
मही मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं। इस वरदान से या तो तुम अपने परिवार की सुख शांति पा सकती हो या फिर अपनी दादी सास का साथ। बोलो, तुम्हारी क्या इच्छा है? दादी सास, फिर हम कभी नहीं मिलेंगे। नहीं, मुझे छोड़ के मत जाइए दादी सास। मुझे जाना होगा बेबी। बेबी, अब तेरा निर्णय बता दे, अपने परिवार को चुन ले, नहीं तो तुझे दादी सास की कसम। मैं अपने 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 परिवार को चुनती हूँ। मुझे छोड़ के मत जाइए दादी सास। शिव जी, ऐसा मत कीजिए। मेरी दादी सास को मुझसे जुदा मत कीजिए। ठीक है, इस घर में जो भी कुछ हुआ उसके बारे में किसी को कुछ याद नहीं रहेगा और सभी पहले जैसे जिंदगी जी रहे थे वैसी ही जिंदगी जिएंगे। नहीं दादी सास, मुझे छोड़ के मत जाइए। मैं नहीं रह पाऊंगी आपके बिना। दादी सास, दादी सास, दादी सास, दादी सास, वापस आ जाइए। दादी सास, क्या हुआ? मही, 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 सुषमा, वो सालों के बाद आपकी आवाज सुनी हो ऐसा लग रहा है। हाँ, मैंने सालों पहले कॉफी मंगाई थी, उसका क्या हुआ? वो सुषमा, मैं से थोड़ा थोड़ा अब बाहर गई थी ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको बाद में दे देती हूँ। अच्छा, मैं से थोड़ा थोड़ा बाहर गई थी। सागर बेटा, मैं से थोड़ा थोड़ा बाहर गई थी। नहीं माँ। सॉरी सॉरी सुषमा, मुझे लगता है मैंने थोड़ा थोड़ा सपना देख लिया। इस सपने देखने की आदत का कुछ करो सागर। हाँ मम, कुछ। मॉम, वो सब छोड़िए, सेल्फी लेते हैं। फोन दीजिए ना। हाँ मम, ले लो। हाँ, सेल्फी तो बनता है। भैया यहाँ आ जाइए। स्माइल।